हाँ साथियों, आप ध्यान देंगे, इधर जब सूरत में राहुल खत्म हो गया, रजनी को ये खबर मिली तो रजनी भाग करके वहाँ पहुँच गई अपने परिवार के साथ में। और जब वहाँ पहुँची और अपने पति को देखा कि हमारा पति मृतक अवस्था में पड़ा है, तो राहुल का जो दोस्त था आकर के सारा हाल बता दिया कि यहाँ पर एक पूजा नाम की लड़की इनके साथ में आई और उसने इन्हें धोखा दे दिया। इन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं आत्महत्या कर ली। और जब ये सुना कि पूजा के चक्कर में और हमारा पति मर गया, वो अभागिन अभी भी और हमारे पति के साथ थी और मैंने कुछ नहीं जाना, तो आज देर नहीं की, वो सेठ का लड़का जो शिवम, उसे पकड़वा लिया और उस पूजा को पकड़वा लिया और जेल भेज दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब दोनों बाहर आए तो आज उस सेठ के लड़का शिवम ने आकर के पूजा के साथ मंदिर में शादी की और करने के बाद में और पूजा को कमरे पर रख दिया और अपने घर आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन उस शिवम ने अपने घर नहीं बताया कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ। आज सेठ ने अपने पुत्र की शादी जब की तो फिर भी शिवम ने कुछ नहीं बताया और घर में बहुत दिनों में और अपने पुत्र की जब सेठ ने शादी की तब तो टीका लो चढ़ाई लगुन लिखवाई करी सब तैयारी और कछु दिनन के अंदर में जन दैती भमरिया डारी। उस शिवम ने भी कुछ नहीं बताया और आज सेठ ने अपने लड़का की शादी बड़े धूमधाम के साथ में की। मंजू उस शिवम ने कुछ नहीं बताया और जब शादी कर ली सेठ ने अपने लड़का की, तब नेहा नाम की दुल्हनिया घर में आई। अरे पूजा दैया बोलाई नेहा ते जाई प्रेम की वारी। बस शिवम ने ए पूजा दैया बोलाई ने आते जाई प्रेम करवाई। इत 6 महीना गए बीत सोच रही नारी। शिवम ने शादी कर ली। नेहा नाम की पत्नी जब घर में आई उसी के साथ में हंसी खुशी के साथ रह रहा है। पूजा के पास नहीं गया। 6 महीना हो गया। पूजा सोच रही है बाजी भाई ये क्या हो गया। पहले राहुल को छोड़ दिया, उसके बाद में राहुल को रास्ता से भी हटा दिया और इसके साथ में मंदिर में मैंने शादी की, ये भी आना जाना बंद कर दिया। हमें लगता है धोखा तो नहीं हो गया, सोच रही है। लेकिन सब पे पड़ गई एक दिन सब सताई हो जाई। कोई भी पता पड़ी गई जनी का सोता पे राम ने तजी बिहाता नारी। ये भी पता पड़ी गई जन का सोता पे राम ने तजी बिहाता नारी। और बीज बनी में लक्ष्मण छोड़ो मैया रोई रोई रही बिलखाए। और हे प्रभु अंतर्यामी स्वामी गलती कछु बनी मो पे नाई। पूजा ऐसा तो नहीं हमसे कोई गलती, अरे ना ना है ऐसा तो नहीं कहीं हमारे पति के साथ में कोई धोखा हो गया।
सोच रही है सोई भावई है पूजा पे और सूरत में बड़ी तुराई। मेरे भैया 6 महीना हो गया वो सेठ का लड़का शिवम पूजा से घूमने के लिए जब नहीं गया तो आज पूजा बिलख रही है, रो रही है, सोच रही है ऐसा तो नहीं हमारे पति के साथ में कोई घटना घट, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज रोती हुई बिलखती हुई चली कहाँ, जहाँ सूरत में शिवम का घर है। और जब घर के लिए चली तब आज पूजा रोई रोई रही बिलखाई, खाना पीना कछु न सोआवे। सोच रही है पूजा अपने पति की याद करके जब चली, पूजा रोई रोई रही बिलखाई, खाना पीना कछु नहीं भावे। मोको छोड़ गए वरतार, सुनो आंगन मोए नहीं भावे। सोच रही है मेरे प्राण पिया वरतार, कौन सी भूल बनी मुझ पे भारी। सोचती हुई धीरे धीरे जा रही है। छोड़ो वरतार, दर्द हो तुझिया राम आवारी। हम विनती कर रही बारंबार, तेरा सुनो मेरी मदन मुरारी। सोच रही है घटना कछु घटना नहीं पाई, सुखत ही होई मेरे बलम हजारी। आज वो पूजा रोती हुई चली जा रही है। सोच रही है हम चली की देखी महल मजारी, पैदल पैदल चली वही नारी। पूजा गई है सेठ घर आई, खबर जब लहुआ ने सुन पाई। पूजा गई
मेरे भैया, और जब पूजा पहुंच गई भाग करके शिवम के घर, और जब शिवम के घर पहुंच गई तब खबर भेजवा दी है दरवाजे से कि शिवम घर पर हैं, बोल दीजिए कि उनकी पत्नी आई है। और जब ये सुना कि उनकी पत्नी आई है, नौकर ने जवाब दिया शिवम की तो शादी हो चुकी है, पत्नी तो महल के अंदर है, और भला तुम कैसे हो सकती हो पत्नी। जवाब दिया भैया आपके हाथ जोड़ रहे हैं, सिर्फ एक बार शिवम को ये खबर कर दीजिए कि उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है जिसका नाम है पूजा। आज नौकर ने जाकर के जब बताया तो आज देर नहीं की, उस शिवम ने भाग करके दरवाजे पर आया और आकर के जवाब दिया पूजा क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, और भला तुम हमारे घर तक चली आई, अरे तुम यहाँ काहे को आई हो। पूजा ने हाथ जोड़े, शिवम क्या भूल गए तुम, तुम्हारे पीछे और मैंने राहुल को मार दिया, तुम्हें इतना जी जान से मैं चाहते हैं, तुम्हारे बगैर क्या रह सकती हूँ। शिवम ने जवाब दिया पूजा काहे की बात कर रही हो, काहे की बात कर रही हो। पूजा ने कहा तुमने हमसे क्या शादी नहीं की, क्या प्यार नहीं किया। शिवम बोला पूजा हमारी बुद्धि खराब मती करे, अरे भला मैंने तुझसे कब प्यार किया और कब मैंने तेरे से शादी की। और ये सब बातें नेहा नाम की जो पत्नी थी शिवम की ऊपर खड़ी अटारी से सब कुछ सुन रही है। उसने देखा कि हमारी शादी से पहले शिवम का इस लड़की से कोई चक्कर था, कह रही है कि हमने शादी भी किए। आज देर नहीं की मेरे भैया, इधर शिवम उस पूजा को समझा रहा है, और जब पूजा को समझाया जवाब दिया पूजा ये प्यार यार का तो चक्कर छोड़ दे, मेरी तो शादी हो चुकी है और तुम मुझे छोड़ करके चली जा। तो आज पूजा वहां से रोती हुई उस शिवम का सहारा छोड़ने के बाद में जब चली, धीरे धीरे चली जा रही है, लेकिन सोचने लगी, अब राहुल की याद सताने लगी कि राहुल बताओ तुमने मुझे जी जान से चाहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब हमें कहीं भी ठौर नहीं मिल सकता है। अपने किए पर पछतावा कर रही है और सोचती जा रही है लला राहुल। नादान दिल गाए सपने सजाए, नादान दिल गाए सपने सजाए। मेरे भैया पूजा रोती हुई चली जा रही है, सोच रही है जिसे मैंने अपना बनाया, जिस पर मैंने अरमान सजाए, लेकिन ये सब झूठे हैं। अपना बनाया जिनको, अपना बनाया जिनको, हुए वो पराए। नादान दिल गाए सपने सजाए, नादान दिल गाए सपने सजाए। सोच रही है मैंने प्रेम की डोरी लगाई, सोचा था दिल मैंने, मैंने प्रेम की डोरी लगाई, सोचा था दिल मैंने,
सबने सजाए। वो पूजा सोचती हुई धीरे धीरे चली जा रही है। राहुल की बातें दिमाग में बार बार आ रही हैं कि राहुल तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, आज मैं दर दर नहीं घूमती, दर दर नहीं भटकती। उस शिवम ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उस सेठ के लड़का ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। राहुल बेवफा तुम बनी गए, करके वादा सच्चा। कहती है शिवम, तुमने हमसे वादे किए लेकिन वो वादे सब झूठ निकल गए। आज हम रोड पर आ खड़ी हुई, अब हमें सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। सोच रही है वो पूजा, बेवफा तुम बनी गए, करके वादा सच्चा। अब जीना मुझको भारी, मरना लगता है अच्छा। इससे अच्छा इस दुनिया में मुझे जीना नहीं चाहिए। जीना मुझको है भारी, मरना लगता है अच्छा। शिवम मल्लाते जो किस्ती के, मल्लाते जो किस्ती के, उन्हीं ने डुबाए। नादान दिल गाए, सपने सजाए। मेरे भैया, आज गिड़गिड़ाती हुई बिलखती हुई पूजा जब जंगल की तरफ निकल गई, उस राहुल की याद करके भी रोने लगी। और उसके बाद में जब शिवम की याद आई कि शिवम तुमने हमसे इतने वादे किए लेकिन वो वादा सब झूठ गए। अब पूजा धीरे धीरे जब आगे को जा रही है, भैया दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इस दुनिया में मुझे भी नहीं जीना चाहिए, अब मुझे भी नहीं जीना चाहिए। भला मुझे राहुल छोड़ करके चले गए, अब शिवम ने भी छोड़ दिया, अब जी करके मैं क्या करेंगे, जी करके मैं क्या करेंगे। अरे भला मुझे जीने के लायक ही नहीं छोड़ा, इससे तो अच्छा है कि मैं कहूँ जा करके वो अपनी स्वयं मृत्यु कर ले, अपनी स्वयं आत्महत्या कर ले, वही ठीक रहेगा। मेरे भैया, आज पूजा ने देर नहीं की, लला मंजू आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद में जब जंगल में पहुंच गई और इधर उधर देख करके जब कोई दिखाई नहीं दिया, तो पूजा ने जाकर के और अपनी हाथों से
वो अपनी आत्महत्या कर ली, प्राण छोड़ दिए मेरे भैया। अब ध्यान देंगे, प्यार में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। इस प्यार के चक्कर में एक घर नहीं बल्कि 3 घर बिगड़ गए। लला मंजू, बिगड़ गए घर 3 भाव, ऐसो सीन सुना मेरे भाई। और प्यार में कांटे होते ही तुम नीते सुरे सुनाई। ध्यान देंगे भैया, कहां से कहां प्यार के चक्कर में इधर जान गंवा दी पूजा ने। पहले राहुल खत्म हो गया, रजनी अकेली घर पर गुजारा कर रही है। जब उससे भी समय व्यतीत नहीं हुआ, जहर खाकर के रजनी ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। सारे के सारे प्यार के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए मेरे भैया। भैया 3 घर बर्बाद हो गए, इसलिए हमारा हाथ जोड़ करके सबसे यही निवेदन है, सबसे यही विनती है, हमारे जो भैया लोग, हमारी बहनें, ये प्यार का चक्कर छोड़ करके अरे अपना मन अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ, जो भविष्य में आगे कुछ बन सको, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको, अपने माता पिता की उन्नति आगे के लिए बढ़ाते रहो। भैया यही निवेदन है सबसे, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं हो।